कुछ समय से यीशु अपने शिष्यों को एक तरह से कक्षा के माहौल में शिक्षा दे रहे थे। अब समय आ गया है कि उन्हें प्रयोगशाला में, कह सकते हैं, भेजा जाए और उन सिद्धांतों और सत्यों की परीक्षा ली जाए जो वे सीख रहे थे। असल में यह कुछ ऐसा है जैसे उन्हें खुद सेवा कार्य का अनुभव करने के लिए भेजना, जिसे आज हम मिशन यात्रा कह सकते हैं। मैथ्यू अध्याय 9 के अनुसार वे लगातार उनके पीछे पीछे रहे हैं, देख रहे हैं और सीख रहे हैं। यहाँ पद 35 में लिखा है, यीशु सभी नगरों और गांवों में गए, उनके सभागृहों में शिक्षा दी और राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। उनकी शिक्षा के साथ साथ चमत्कारी चंगाइयां भी हुई हैं और निश्चित रूप से यह उनके मसीहा के रूप में उनके वास्तविक स्वरूप और उनके संदेश की अधिकारिता की पुष्टि करता है। अब हमने भीड़ के प्रति यह करुणा देखी है। पद 36 में उन्हें यहाँ एक झुंड की तरह बताया गया है जो बिना चरवाहे के इधर उधर भटक रहा है। प्रभु उन्हें यहाँ एक पकी हुई फसल के खेत के रूप में भी देखते हैं। वास्तव में वह शिष्यों को याद दिलाते हैं कि वे प्रार्थना करें कि और भी मजदूर उन संसार के खेतों में जाएं और उस फसल को ले आएं। अब जब हम अध्याय 10 पर आते हैं और सुसमाचारों के माध्यम से मसीह के जीवन का कालानुक्रमिक अध्ययन करते हैं, तो हमें यहाँ पहले पद में बताया गया है कि यीशु ने अपने शिष्यों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और हर बीमारी तथा हर प्रकार की पीड़ा को चंगा करने की शक्ति दी। अब उनकी शक्ति प्रभु की शक्ति की नकल करेगी। यह प्रमाणित करेगी कि वे वास्तव में मसीह के सच्चे प्रतिनिधि हैं। अब 12 शिष्यों की सूची देने के बाद 5वें पद में बताया गया है कि यीशु ने इन 12 को भेजा। और मुझे नहीं पता कि क्या आपको कभी किसी अल्पकालिक मिशन यात्रा पर भेजा गया है, या शायद पेशेवर रूप से आप आज मिशन क्षेत्र में हैं। हो सकता है वह कोई और देश हो या फिर अपने ही देश में कहीं हो। अगर आपको आपकी स्थानीय कलीसिया द्वारा भेजा गया है तो मुझे यकीन है कि उस मिशन यात्रा का आप पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। उसने आपकी सोच को बदल दिया होगा। विदेश जाना, मुझे पता है कि मेरे लिए इसने मेरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया और हर भाषा, जाति और राष्ट्र के लोगों को उद्धार दिलाने की मेरी इच्छा को और बढ़ा दिया। खैर, आप भी जानते होंगे इसने आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है ना। मुझे कई अलग अलग देशों में प्रचार करने का सौभाग्य मिला है और मैं हमेशा वहां के विश्वासियों की सच्चाई और मसीह की कलीसिया की वृद्धि से गहराई से प्रभावित होकर लौटा हूं। और यह मेरे लिए एक अच्छा स्मरण रहा है कि मेरी जिंदगी का इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं खुद को दुनिया के इस कटाई के मैदान में समर्पित करूं। ये मिशनरी यात्रा इन शिष्यों के लिए उनके दिए गए बुलावे और उनके मिशन की समझ को और गहरा करने वाली है। अब अगर हम मरकुस अध्याय 6 और 7वीं आयत पर जाएं तो हम पाते हैं कि यीशु उन्हें दो दो करके भेज रहे हैं। आप जानते हैं, पुराने नियम में 2 गवाहों की आवश्यकता थी और उन्हें जोड़े में भेजना उनकी गवाही को प्रमाणित करता है। यह एक दूसरे को यात्रा के दौरान प्रोत्साहित भी करेगा। अब यहां मत्ती 10 में यीशु उन्हें 6ठी आयत में बताते हैं कि वे केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाएं। उन्हें राष्ट्र इज़राइल को सुसमाचार का संदेश सुनाना है। और 7वीं आयत में लिखा है, उन्हें बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरे शब्दों में, उनका राजा आ चुका है, उनका मसीहा इज़राइल की भूमि में है और इसे सिद्ध करने के लिए वे मसीहा के चिन्ह दिखाएंगे। चंगाई, भूत प्रेत निकालना, मरे हुओं को जिलाना। तो उन्हें सिर्फ कोई दिखावा करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। वास्तव में यीशु उन्हें बताते हैं कि इस मिशन यात्रा के दौरान कोई धन स्वीकार न करें। प्रभु यह भी बताते हैं कि वे अपने साथ कोई सूटकेस या अतिरिक्त कपड़े लेकर न चलें। शायद उनके पास टूथब्रश भी न हो। उन्हें पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना है कि वह उनकी हर बुनियादी ज़रूरत को पूरा करेंगे, उन लोगों के माध्यम से जो उनके संदेश पर विश्वास करते हैं और उन्हें आतिथ्य प्रदान करते हैं। अब अगर कोई गांव उनके संदेश को अस्वीकार कर देता है तो यीशु यहाँ 14वीं आयत में कहते हैं कि वे सड़क पर जाकर अपने पैरों की धूल झाड़ दें। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था और यह दर्शाता है कि शिष्य उस नगर से स्वयं को अलग कर रहे हैं। वे उस नगर की अविश्वास के कारण यहाँ तक कि उस नगर की धूल भी अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे।
अब 16वीं से 25वीं आयतों में यीशु अपने संदेशवाहकों को कुछ चेतावनियां देते हैं। यहाँ उनकी बातें उनके छोटे मिशन यात्रा से आगे भविष्य की उस सेवकाई की ओर भी देखती हैं जो हमारे पास है, हमसे आगे उन अंत समय तक जब विश्वासियों को कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। अब जब यीशु वह इन प्रारंभिक शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें जोड़ों में बांट कर भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वह उनके साथ बहुत यथार्थवादी हैं। वह उन्हें बताते हैं कि रास्ते में उन्हें कहीं भी तालियों की गड़गड़ाहट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह यहाँ पद 16 में कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह निष्कलंक बनो। वह यहाँ उन्हें गिरफ्तार किए जाने, पीटे जाने और यहाँ तक कि मारे जाने की चेतावनी देते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब भी मैंने कोई मिशन यात्रा की, कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे पीटा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है या यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है। अगर उन्होंने मुझसे यह कहा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं साइन अप करता और हवाई जहाज में चढ़ता। कल्पना कीजिए प्रभु के इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा होगा। और वैसे ये बातें पूरी कलीसिया के इतिहास में सच साबित होती रहेंगी। अब यीशु उन लोगों के लिए प्रोत्साहन के शब्द भी जोड़ते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है और किसी अदालत में अपनी सफाई देने के लिए लाया जाता है। वह यहाँ पद 19 में कहते हैं, चिंता मत करो कि तुम्हें कैसे बोलना है या क्या कहना है, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। अब इसके साथ ही यहाँ पद 26 में यीशु सभी सच्चे शिष्यों के लिए प्रोत्साहन के शब्द देना शुरू करते हैं और इसमें आज हम भी शामिल हैं। वह अपने शिष्यों को याद दिलाते हैं कि अंततः सब कुछ पर परमेश्वर का आत्मा ही नियंत्रण रखता है। ऐसा लग सकता है कि सुसमाचार के शत्रु ही सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे, यहाँ तक कि कलीसिया पर होने वाले उनके अत्याचारों के पीछे भी परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसके अनुयायियों को उनके संदेश की सच्चाई के कारण न्याय मिलेगा और उनके सताने वालों का न्याय किया जाएगा। लेकिन हमें रास्ते में मुश्किलों की उम्मीद करनी चाहिए। यीशु यहाँ 34वें पद में कहते हैं, मैं शांति लाने नहीं बल्कि तलवार लाने आया हूं। अब हो सकता है कि हमारे दिलों में शांति हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अविश्वासियों के हाथों हमारे जीवन में दर्द नहीं होगा। देखिए, शैतान बस यूं ही नहीं बैठा रहेगा जब यीशु अपनी कलीसिया बना रहे हैं। सच्चाई यह है कि यीशु का अनुसरण करना कोई आसान काम नहीं है। शिष्यता के लिए तैयार होना हमसे यह मांग करता है कि हम उसे अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दें, यहाँ तक कि उन लोगों से भी ऊपर जिन्हें हम इस जीवन में सबसे अधिक प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी क्रूस उठाना, यानी जैसे कि मृत्यु की अपेक्षा करना, यीशु का अनुसरण करना, जैसा कि यीशु यहाँ 38वें पद में कहते हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। आप जानते हैं, ये अपना क्रूस उठाना ये वैसा ही है जैसे आज कोई इलेक्ट्रिक चेयर उठाए या यीशु हमसे कहें कि जल्लाद की फांसी की रस्सी उठाओ और उसे अपने साथ लेकर चलो। क्यों? क्रूस एक क्रूर मृत्यु का साधन था जो यीशु के समय में बहुत जाना पहचाना था। तो वह कह रहे हैं कि जब आप संसार के कटाई के खेतों में जाएंगे तो सोने का मुकुट पाने की उम्मीद न करें, लकड़ी का क्रूस मिलने की उम्मीद करें, सराहना की उम्मीद मत करो, उत्पीड़न की उम्मीद करो। यह तो काफी हौसला बढ़ाने वाली बात है ना? मुझे आश्चर्य है कि हम में से कितने लोग इस तरह की तैयारी के बाद इस तरह की मिशन यात्रा के लिए नाम लिखवाएंगे। प्रभु यहां सच्चाई को छुपा नहीं रहे हैं। यह यीशु की ओर से कोई बिक्री की पेशकश नहीं है कि जितने ज्यादा लोग हो सकें उन्हें नाम लिखवाने के लिए मना लें। नहीं, यह मसीही सेवा की वास्तविकता है। उन्होंने उन्हें वह सब बता दिया है जो उन्हें जानना चाहिए। अब समय है कि वे इसे व्यवहार में लाएं। लूका अध्याय 9 और 6 आयत में बस इतना बताया गया है कि वे निकल पड़े और गांव-गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे और हर जगह चंगाई देने लगे। तो शिष्यों का यह मिशन अनोखा होने वाला है। वे सबसे पहले यहूदी लोगों को उनके मसीहा के आगमन की घोषणा कर रहे हैं।
वे उस संदेश को चंगाई के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने कभी अपने श्रोताओं में लोगों को चंगा करके अपने संदेश को प्रमाणित नहीं किया, या कभी किसी को चंगा करना पड़ा हो, और यह अच्छी बात है क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता। देखिए, यह प्रेरित समुदाय की प्रामाणिकता का चिन्ह था कि वे वास्तव में मसीहा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि उन्हें वही करने की सामर्थ्य दी गई है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, ताकि उनके संदेश की सच्चाई सिद्ध हो सके। और ऐसा करते हुए वे उस नए युग के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं जिसे हम कलीसिया युग कहते हैं, जब कलीसिया की स्थापना होगी। और वैसे यह समय अब बहुत ही निकट है। हालांकि उनके चमत्कार और अद्भुत कार्यों का मिशन उस समय के लिए अद्वितीय और अस्थायी था जब वे अपने संदेश की प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे थे, फिर भी आज के लिए भी हम इससे कुछ सबक ले सकते हैं। सबसे पहले हमें संदेश देना है, चाहे लोग उसकी सराहना करें या न करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हमें प्रभु की सेवा पैसे के लिए नहीं करनी है, बल्कि उस पर भरोसा करना है कि वह अपने लोगों के माध्यम से धन और आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और इस रास्ते में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमें ताज पहनने के बजाय क्रूस उठाना पड़ेगा। देखिए, मसीह के शिष्यों को ताज पहनाने का दिन जरूर आएगा, लेकिन वह दिन अभी भविष्य में है जब यीशु लौटेंगे। और इस बीच आइए हम मिशन यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हों। प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर दिया है। आइए आज की दुनिया में अपने आने वाले राजा का सुसमाचार सुनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रियजनों। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।